हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? बहुत एनर्जी कम दिख रही है यार, 4-5 क्वेश्चन में ही थक गए क्या? देखो, मैं आप सभी लोगों के साथ कंटिन्यूअसली सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन को बनाना, उसे सॉल्व करना, फिर आप सभी को वीडियो बनाकर प्रोवाइड करना, फिर भी मैं नहीं थका हूँ तो आप कैसे थक सकते हो? रिजल्ट आपको लेकर आना है। गॉट इट? सो लेट्स बिगिन। हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आपकी शीट में जो क्वेश्चन है, या आप जो लोग बुक से पढ़ रहे हैं वो बुक को फॉलो करें, जो लोग मेरी स्पेसिफिकली शीट को फॉलो कर रहे हैं वो उसे फॉलो करें। दोनों में से आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हो उसे ही फॉलो करो, एक सोर्स को फॉलो करो। मैं नहीं बोलता कि आप मेरी शीट को फॉलो करो, या मैं नहीं बोलता आप बुक को फॉलो करो। वो आपका प्रेफरेंस है, आपका कॉल है कि आपको क्या प्रेफर करना है। यदि आप मुझ पर ट्रस्ट एंड बिलीव करके डिलीजेंटली फॉलो कर रहे हो वीडियोस को, तो बिलीव मी, आप सिर्फ शीट को फॉलो कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि शीट में हम सारे क्वेश्चन करेंगे, और शीट जो है वो आपको लॉजिकल वे में डिज़ाइन की गई है। अल्टीमेटली मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, बुक भी कवर हो जाएगी, अदर सोर्स भी हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, सब कुछ आपका इन शीट्स के थ्रू कवर अप हो जाएगा। गॉट इट? बेसिकली इन वीडियोस का मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, टू बी हॉनेस्ट, मेरा अल्टीमेट पर्पज़ है कि ये मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स तक पहुँचे, एजुकेशन जो हो अफोर्डेबल कॉस्ट में सभी को मिले। गॉट इट? ये मेरा अल्टीमेट उद्देश्य है। अफोर्डेबल कॉस्ट हो कि हर एक बच्चा उस लेक्चर्स को ले सके, या फिर दूसरी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट हो। दोनों चीज़ है, बेस्ट ऑप्शन होती है। गॉट इट? सो मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि इन वीडियो सेशन के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, स्टूडेंट्स को, सभी को, छोटे भाई बहनों को, सभी लोगों को फ़ायदा हो मेरे। गॉट इट दोस्तों? सो लेट्स बिगिन। एवरेज नेट प्रॉफिट देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय XYZ फर्म इज 36,000 पर ईयर। देखिए, एवरेज प्रॉफिट जो हमारे को क्वेश्चन ने दे रखा है वो कितना दे रखा है? 36,000 पर ईयर दे रखा है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस कितनी है? 1 लाख रुपए लगा रखी है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिस क्लास ऑफ बिजनेस इज 10%। मतलब 1 लाख रुपए किसी ने इन्वेस्ट किया है, और उसको यदि वो यहाँ पर इन्वेस्ट ना करके किसी ये ना करके कोई और करता तो 10% उसे रिटर्न मिल जाता। गॉट इट? देन उसके बाद में जब, मतलब इसका मतलब ये होता है कि जब किसी बिजनेसमैन ने पैसा लगाया है बिजनेस में, तो उसको इच्छा थी कि मुझे कम से कम 10%, मेरा डिज़ायर था, मेरे को पता था कि कम से कम ये बिजनेस 10% तो क्या देगा दोस्त? रिटर्न देगा। रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर जो है कितना है? रेम्यूनरेशन हर पार्टनर का है 16,000 पर मंथ। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ अ सुपर प्रॉफिट। 2 ईयर सुपर प्रॉफिट के बराबर लेना है। गॉट इट? सुपर प्रॉफिट कितने दे रखा है हमारे को, सारी क्वेश्चन को डिटेल्स जो है क्वेश्चन में दे रखी है। अब हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। गॉट इट दोस्तों? तो लेट्स बिगिन, हम सॉल्यूशन करते हैं। आई होप सो आपको मेरी स्क्रीन जो है वो विजिबल है। गॉट इट? और हैंड राइटिंग भी लीजेबल है और विजिबल है। सबसे पहले हमको क्या दे रखा है क्वेश्चन ने? एवरेज नेट प्रॉफिट इन द फ्यूचर इज 36,000 रुपये। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या दे रखा है? एवरेज नेट प्रॉफिट हमारे को दे रखा है कितना दोस्त? 36,000 रुपये क्वेश्चन ने दे रखा है। दूसरा दे रखा है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज 1 लाख रुपीज़। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 1 लाख रुपीज़। उसके बाद में उसने बोल रखा है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो दे रखा है, रिटर्न फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड, मतलब रिटर्न ऑन कितना दे रखा है दोस्त? 10,000 रुपये। मतलब हमारे को पता चल जाएगा हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कितना होगा? कितना होगा? 1 लाख इंटू 10/100। ठीक है, मतलब हमारे को नॉर्मल प्रॉफिट इस बिज़नेस से कितना होना चाहिए था सर? नॉर्मल प्रॉफिट हमारे को होना चाहिए था 10,000 रुपये का। एवरेज प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना हुआ है हमारे को? 36,000 का। उसके बाद में क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 16,000 रुपये जो है वो सैलरी का अमाउंट है। आपको क्या निकालना है? गुडविल का कैलकुलेशन निकालना है सुपर प्रॉफिट से। तो सबसे पहले हम करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। गॉट इट? करेक्टेड कैलकुलेशन ऑफ
देखिए दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं कि जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है एवरेज वो सही आ जाए। गॉट, ये जो 36,000 रुपये हमारे को दे रखा है ना इन्होंने क्वेश्चन में, ये 36,000 रुपये क्या है दोस्तों, हमारा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है एवरेज। इस पर जाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे को जो क्वेश्चन ने दे रखा है, कितना दे रखा है हमारे को, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा है 36,000 रुपये। इसमें से हम सैलरी का जो अमाउंट है वो घटा देंगे। मतलब हमने क्या करा यहाँ पर, एक्चुअल माइनस सैलरी पेबल, मतलब जो सैलरी देना थी, क्योंकि आपने प्रॉफिट तो निकाल लिया बट सैलरी नहीं दी, तो क्या वो ट्रू प्रॉफिट है? नहीं। तो ट्रू प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट में से हमारा जो सैलरी पेबल है 16,000 पर एनम की वो घटा देंगे। तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा ना दोस्त, वो कितना आ जाएगा, जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा दोस्त, 20,000 रुपये आ जाएगा। अब हमारे को पता है कि सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। दूसरा हम लिख लेंगे कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। आई होप सो आपको पता है सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्चुअल प्रॉफिट जो हमने कमाया माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो हमें कमाना था। हमने कितना कमाया, हमने सर 20,000 रुपये कमाया, और हमें कमाना कितना चाहिए था, नॉर्मल प्रॉफिट हमारे को होना था 10,000 रुपये का। तो ज़्यादा कितना कमाया सर, हमने हर साल 10,000 रुपये का क्या करा, ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, आपकी जो गुडविल होगी वो 2 साल के परचेस के बराबर होगी। तो हम थर्ड नंबर पर हमारा कर लेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है सर। गुडविल का मतलब क्या होता है, सुपर प्रॉफिट। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट हमने लिखा मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है सर। तो सुपर प्रॉफिट हमारे को क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, सुपर प्रॉफिट हमारा है 10,000 रुपये पर एनम का, मल्टीप्लाई बाय 2। तो गुडविल का वैल्यूएशन जो आएगा सर हमारा कितना आ जाएगा, गुडविल का वैल्यूएशन आ जाएगा 20,000 रुपये। अब आप टेली कर सकते हो आपकी बुक से, या हमारे दिए गए नोट्स में जो आंसर है सर उसका आंसर बता दो क्या है। तो देखो हमारा जो आंसर आ रहा है गुडविल का वैल्यूएशन वो कितना आ रहा है सर, 20,000 रुपये आ रहा है। अकॉर्डिंग टू मी जो गुडविल आ रही है वो कितनी आ रही है सर, 20,000 रुपये। गॉट इट। अब आप यहाँ पर जाकर देखो हमारा आंसर कितना आना चाहिए था, गुडविल का 20,000 रुपये आना चाहिए था। लेट्स बिगिन, आपका आंसर सही हो गया। अब सर आप जिस तरीके से फास्ट ट्रैक में एक बार समझाते हो क्वेश्चन को समझा दो। देखो क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, क्वेश्चन ने आपको बोल रखा है कि एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आप 36,000 रुपये कमाते आ रहे हो। कैपिटल जो है बिजनेसमैन ने जो लगाई है वो कितनी लगाई है, 1,00,000 रुपये लगाई है। और यदि वो बिजनेस में लगाते समय उसका जो एक्सपेक्टेशन था उसे रिटर्न मिलना था, कितना मिलना था, 10% के हिसाब से मिलना था। मतलब 10,000 रुपये उसको ऑन एन एवरेज सालाना का रिटर्न मिलना चाहिए था। गॉट इट। देन उसके बाद में क्वेश्चन ने आपसे बोला कि जो 36,000 रुपये का प्रॉफिट है उसमें से हमने क्या नहीं करा है, उसमें से जो सैलरी पेबल है उसे नहीं घटाया गया है। तो एक्चुअल प्रॉफिट क्या एक्चुअल प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं, वो एक्चुअल प्रॉफिट आपका एक्चुअल प्रॉफिट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो एक्चुअल प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से एक्चुअल प्रॉफिट पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा 36,000 रुपये का प्रॉफिट है उसमें से 16,000 रुपये की जो सैलरी पेबल है ना हमारे को, वो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हमारा जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आएगा वो कितना आ जाएगा, 20,000 रुपये। ये क्या है, ये वो प्रॉफिट है जो हमने एक्चुअल में कमाया है। उसमें से हम क्या करेंगे, 10,000 रुपये जो हमारी डिज़ायर थी, मतलब हम चाहते थे कि मिनिमम तो इतना मिले ही मिले, तो 10,000 रुपये हम चाहते थे और हमें एक्चुअल में कितना मिला, 20,000 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ, 10,000 रुपये हमने सुपर प्रॉफिट कमाया। क्यों कमाया, बिजनेस की गुडविल या एफर्ट्स के कारण। गॉट इट। तो गुडविल का मतलब क्या, गुडविल का कंप्यूटेशन करने के लिए हम करेंगे जो सुपर प्रॉफिट 10,000 रुपये हमने कमाया मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर 2। तो हमारा जो गुडविल का वैल्यूएशन आ जाएगा सर वो कितना आ जाएगा, गुडविल का वैल्यूएशन आ जाएगा 20,000 रुपये। इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकलेगा, इस गुडविल का इंटरप्रिटेशन ये निकलेगा, या सामान्य तौर पर मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा बिजनेस यदि मैं किसी और बिजनेस को किसी और पर्सन को बेच देता हूँ, मतलब बिजनेस की ऑनरशिप यदि चेंज हो जाती है, तो मेरा बिजनेस मेरे पिछले समय में करे गए एफर्ट की वजह से 20,000 रुपये का एडिशनल प्रॉफिट कमाएगा इन फ्यूचर, जो पैसा मुझे आज ही चाहिए। गॉट इट। ये सिंपल सा मतलब होता है। मतलब यदि मैं किसी पर्सन को बिजनेस बेच रहा हूँ तो मैं उससे बोलूँगा कि देख भाई, जो मैंने पास्ट में पिछले समय में जो मेहनत करी है ना, उसका
फल तुझे आगे आने वाले 2 सालों में मिलेगा। वो बोलेगा कैसे मिलेगा, तो वो बताता है कि सर मेरा बिजनेस आपको 20,000 रुपये एडिशनल कमा कर देगा बिना किसी एफर्ट के। तो वो जो 20,000 आप तब कमाओगे ना, तो वो आज मुझे दे दो। गॉट इट? क्यों दे दो? क्योंकि मैंने इसमें बिजनेस में क्या की है, मेहनत की है। गॉट इट? सो आपको समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता था और इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। थैंक यू सो मच दोस्तों।